औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज एंड न्यूज विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पुर्तगाल से है। पुर्तगाल में ईसाई पादरियों ने 1950 से अब तक तकरीबन 5000 बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाया है। पिछले साल 500 मुतासरीन की शिकायत सुनने के बाद एक इंक्वायरी कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। कमीशन के सरबराह पेड्रो ने लिस्बन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गवाहों के बयान से 4815 मुतासरीन सामने आए हैं। फादर इमैनुअल बारबोसा ने कहा है कि मार्च में मुल्क के तमाम बिशप्स इकट्ठे होकर रिपोर्ट से नताइज अखज़ करेंगे। मुतअद्दिद ममालिक में कलीसियाओं में जमा होने वाली जिनसी ज़्यादतियों के दिलखराश वाक़यात मंजर आम पर आने के बाद पोप फ्रांसिस ने 2019 में कैथोलिक चर्च से इसके खात्मे का ऐलान किया था। पुर्तगाल समेत ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और नीदरलैंड में भी तहकीकात शुरू हो चुकी है। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अल खिदमत फाउंडेशन ने कहा है कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अब तक 50,000 अफराद की अमवात हो चुकी है। दोनों ममालिक में लाखों अफराद बेघर भी हुए हैं। दूसरी जानिब तुर्क कारोबारी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से 84 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया है। तुर्क कारोबारी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहशुदा हजारों इमारतों की तामीर नौ पर 70 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आएगी। कौमी आमदनी को होने वाला नुकसान 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। लीबिया से यूरोप जाने वाली कश्ती उठने से 73 तारकीन वतन लापता हो गए, जिनके मुताबिक इम्कान है कि वे हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल फॉर माइग्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कश्ती मंगल को उल्टी थी। लीबिया के हुक्काम ने डूबने वाले 11 अफराद की लाशें बरामद कर ली हैं। कश्ती में 80 तारकीन वतन सवार थे, जो लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस से 80 किलोमीटर दूर वाक़े गांव कैसरुल खैर से यूरोपीय साहिलों के लिए रवाना हुए थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में ट्रक ड्राइवर ने ट्रक राहगीरों पर चढ़ा दिया। वाक़े में 8 अफराद जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रुकलिन में 5th एवेन्यू पर ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे पैदल चलने वालों से ट्रक टकराया और फिर फरार हो गया। ट्रक से टकराने की वजह से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। बरतानिया में हजारों लोगों की जानिब से कॉलें मौसूल हुई हैं जो अपने पालतू जानवर छोड़ना चाहते हैं। इसकी एक वजह बढ़ती हुई महंगाई और अखराजात जिंदगी में बेपनाह इजाफा है। तंजीम की हेल्पलाइन पर ज्यादातर कार करने वाले माली मसाइल और गैस और बिजली के बिलों में इजाफे को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। 2021 के बाद से एक साल में ऐसी दरखास्तों की सालाना तादाद में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। कुछ लोगों को यह इंतखाब करना पड़ा है कि या तो वो खुद अपना पेट पाल ले या फिर अपने पालतू जानवरों का। तुर्की और ज़ल्ज़ले में फंसने वाले 15 पाकिस्तानी तलबा तुर्क शहर गाज़ियान्ताब से वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी तलबा PIA की परवाज 708 के जरिए इस्तांबुल से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे। तुर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने की खसूसी काबशों से वापस आने वाले तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम के ममालिक में मुकीम तुर्क शहरियों के लिए तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले से मुतासरा अपने रिश्तेदारों को आर्जी तौर पर वीजे में आसानी पैदा करने का ऐलान किया है। स्विस स्टेट सेक्रेटरीट और माइग्रेशन ने कहा है कि मुल्क में दाखिले के लिए उन लोगों को वीजा दरकार होगा जिन लोगों के मकानात ज़ल्ज़ले में तबाह हुए हैं। उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है और इसके लिए कौंसलेट जनरल तेज पास फॉर्म हासिल कर सकते हैं। उन्हें यह वीजा शेंगन कवानीन के तहत जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस जनवरी में मुसलसल 5वें महीने कमी के साथ 1.9 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। आदाद शुमार के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस गुज़िश्ता बरस जनवरी के 2002 अरब डॉलर के मुकाबले में 13.1% कम है, जबकि माहाना बुनियादों पर इनमें 9.8% कमी वाक़ई हुई है। दिसंबर में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस 2.1 अरब डॉलर तक थी। आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई, जो कि 40 करोड़ 47 लाख डॉलर थी। यूरोपीय यूनियन से अखराज के बाद यूरोपीय यूनियन के शहरियों की एक बड़ी तादाद के लिए अब बरतानिया में छुट्टियां गुजारना कदरे मुश्किल हो गया है। ब्रेग्जिट से कबल यूरोपीय यूनियन में शामिल किसी भी मुल्क का कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाला
कोई भी फर्द आजादाना तौर पर बरतानिया में दाखिल हो सकता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 के बाद अब सिर्फ उन ममालिक के पासपोर्ट रखने वालों को यह सहूलत हासिल है। ख्याल रहे कि अंदाजों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के शहरियों की 1/3 तादाद के पास पासपोर्ट नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय शहरियों की जानिब से 2022 में बरतानिया के दौरों की तादाद 2019 के मुकाबले में तकरीबन 1/3 कमी वाक़ हुई है। स्विस पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर मुबैना धमाका खेज मवाद लेकर घूमने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद बर्न शहर में वाक़े पार्लियामेंट को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता दोपहर मुश्तबा मुलजिम को सिक्योरिटी अफसरान ने रोका। इसने बुल प्रूफ जैकेट और पिस्तौल रखने की बेल्ट लगा रखी थी। मुलजिम का फौरी तौर पर टेस्ट किया गया है और धमाका खेज मवाद के ज़रात भी पाए गए हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद। हबीब विलेज रेस्टोरेंट फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। एक ताजा तरीन रिसर्च में पता चला है कि लंदन ड्राइविंग के लिए दुनिया का सुस्त तरीन शहर है। टेक्नोलॉजी कंपनी टाउनटाउन के मुताबिक 2022 में लंदन के मरकज में 10 किलोमीटर सफर में औसतन 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये 2021 के आदादोशुमार तकरीबन 2 मिनट मजीद सुस्त है और गुज़िश्ता बरस 55 ममालिक के 389 शहरों में से इसी फासले पर लगने वाला सबसे ज्यादा वक्त है। भारत का शहर बेंगलोर 29 मिनट 10 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिसके बाद आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन ने 28 मिनट 30 सेकंड और जापान के शहर सोपोर ने 27 मिनट 40 सेकंड के वक्त के साथ फहरिस्त में जगह बनाई। टॉप 50 में आने वाले बरतानिया के दीगर शहरों में मैनचेस्टर, लिवरपूल और एडिनबरा शामिल है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में 2035 तक कार्बन खारिज करने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की नई फरोख्त पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक पहले ही इस कानून साजी की मंजूरी दे चुके हैं और अब पार्लियामेंट के सबसे बड़े ग्रुप क़यामत तक अरकान की मुखालफत के बावजूद इसे बाज़ाब्ता तौर पर कानून की शक्ल दे दी गई है। स्ट्रासबर्ग में कायम यूरोपीय असेंबली में इस कानून को 279 के मुकाबले में 340 वोटों से मंजूर किया गया। नॉर्थ अफ्रीका के साहिल पर स्पेन के जजीरे कनारिया पहुंचने की कोशिश में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। कोस्ट गार्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 154 गैर कानूनी तारकीन वतन 4 मुख्तलिफ कश्तियों से कनारिया जज़ायर पहुंचे हैं। तेनरिफे जजीरे के साउथ बीच पर रेस्क्यू की गई बोट में 23 इनलीगल इमिग्रेंट सवार थे। 6 हलाक होने वाले इमिग्रेंट्स 9 दिन तक समंदर में रहे और बुरे हालात की वजह से हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि कनारिया जज़ायर आने वाले 154 गैर कानूनी तारकीन वतन में 17 खवातीन भी शामिल हैं। दुल्हन को शादी की पहली रात इल्म हुआ कि स्पेन से आने वाला इसका शोहर गूंगा और बहरा है। वो न लिख सकता है और न पढ़ सकता है। वो मुकम्मल तौर पर माजूर था और यह लम्हा पाकिस्तान से आने वाली दुल्हन के लिए बेहद मुश्किल था। रिश्ता निभाने का फैसला करने वाली पाकिस्तानी पंजाबी लड़की की शादी 2020 में हुई थी और वो माशरती दबाव की वजह से शादी निभाने पर आमादा हुई और स्पेन के शहर वालेंसिया के करीबी इलाके में आकर मुकीम हो गई। मुतासिरा लड़की ने बताया कि मैं 3 साल ससुराल के साथ रही और मुझे घर तक ही महदूद रखा गया। लड़की ने बताया कि मैंने अपने वालिदैन से बात की कि मैं इस तरह से महबूस हूँ और ना मुझे घर से बाहर जाने दिया जाता है। इस दौरान मुतासिरा लड़की की किसी रिश्तेदार खातून ने वालेंसिया में मुकामी समाजी रहनुमा शायद हमीद अराई से राब्ता किया तो उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के ससुराल वालों से मुलाकात की। एक और पाकिस्तानी शहरी इशफाक अहमद ने मुतासिरा लड़की को अपने घर बुला लिया और तलाक का मरहला तय पाया। फिर इस बच्ची को उनके अजीज अकारिब के यहाँ पहुंचाया गया।
मुतासर लड़की कोविड की पाबंदी की वजह से पाकिस्तान भी ना जा सकी और वो खुद भी लीवर की मरीजा थी और इसका इलाज जारी था। वो तलाक के बाद उनके पेपर्स की भी तजदीद ना हो सकी थी, लिहाजा वो हर एतबारात से मुश्किलात में घिरी हुई थी। मगर अब मुतासर लड़की के पेपर्स का मसला हल हो गया है और वो अब बेहतर महसूस कर रही है। स्पेन के सूबा लारियूखा के शहर लगरूनिया में अदालत ने पाकिस्तानी खातून को जमानत पर रिहा कर दिया है, मगर इसके स्पेन छोड़ने पर पाबंदी है। इस खातून पर अपनी बेटी को खामद के साथ मिलकर 2020 में कत्ल करने का इल्जाम था, क्योंकि बेटी ने जबरदस्ती शादी से इनकार किया था। मियां बीवी पर इल्जाम था कि दोनों ने अपनी बेटी को जबरदस्ती की शादी से इनकार पर पाकिस्तान ले जाकर कत्ल कर दिया था। जमानत मिलने वाली खातून का खामद भी इसके साथ ही गिरफ्तार किया गया था। स्पेन के शहर बार्सिलोना में तावान के लिए अगवा किए गए 3 चीनी बाशिंदों को कतलान पुलिस ने बायाब करवा लिया है और उनकी रिहाई के लिए 3,70,000 यूरो का तावान तलब किया गया था। पुलिस ने मुगली चीनी बाशिंदों को बार्सिलोना के एक फ्लैट से रिहाई दिलाई, जहां से गोलियां चलने की आवाजें आने पर हमसायों ने पुलिस को मुत्तला किया था। पुलिस ने अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। अगवाकारों के बारे में इत्तला है कि वो भी चीनी बाशिंदे हैं। बार्सिलोना के मरकजी इलाके बिया लाताना पर वाक़े प्लासा अंटोनी मायोरा में आसार कदीमा की खोदाई के दौरान एक कब्र दरियाफ्त हुई है, जिसमें रोमन दौर यानी 5वीं सदी के एक बालिग शख्स का ढांचा ठीक हालत में दरियाफ्त हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल बीबीसी अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेजबान मिर्जा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।